जौहर टाउन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा है जो 3200 एकड़ रकबा पर फैला हुआ है। इस टाउन को तहरीक पाकिस्तान के एक अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से मंसूब किया गया है। अक्सर लोग इसे 3200 एकड़ स्कीम भी कहते हैं। LDA ने जौहर टाउन को आबाद करने के लिए मुतअद्दिद देहात की ज़राई ज़मीनें एक्वायर की और उन्हें एक मॉडर्न टाउन का रूप दे दिया। जौहर टाउन में आलीशान रिहायशी इमारतों, कुशादा सड़कों, वसी व अरीज पार्कों और कारोबारी मराकज़ के अलावा इंतहाई अहम सरकारी और प्राइवेट इदारे भी मौजूद हैं। LDA के मरकजी दफातर 1123 केनाल रकबा पर वाक़या आलमी मायार का फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर, 400 केनाल रकबा पर फैला हुआ एक्सपो सेंटर, नादरा का रीजनल हेडक्वार्टर, काबिल दीद शॉपिंग मॉल एम्पोरियम, शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल, इमराजी क्लब के इलाज के लिए मशहूर डॉक्टर्स अस्पताल, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, बहरिया यूनिवर्सिटी का लाहौर कैंपस, मुगल आई हस्पताल, ब्लूमफील्ड हाई स्कूल, पंजाब कॉलेज, लाहौर ग्रामर स्कूल की 4 ब्रांचें और आलमी शोहरत के हामिल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोफात के अलावा ईवान कायद आज़म, मिनहाजुल हुसैन कम्प्लेक्स, पंजाब सर्विस कमीशन के अलावा कई इदारे कायम हैं। एक जानब तो जौहर टाउन की खूबसूरती काबिल जिक्र है, तो दूसरी जानब जौहर टाउन के वस्त में मच्छरों की अफजाइश और डेंगू को दावत देने वाले गंदे पानी के तालाब और भैंसों का गोबर वासा LDA और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान का मुंह चढ़ा रहा है। भैंसें इन गंदे तालाबों का पानी पीती हैं और भैंसों का दूध इलाके के अवाम पीते हैं। बीमारियां ना फैलें तो क्या हो। मैं यहाँ का रहायशी हूँ एन ब्लॉक जौहर टाउन का और तकरीबन 15 साल मुझे रहते हुए यहाँ पर हो गए हैं और 15 सालों में यहाँ कोई सफाई का निज़ाम और किसी किस्म का जो LDA या वासा या किसी किस्म का कोई भी इदारा यहाँ पर आके प्रॉपरली ना सफाई का निज़ाम, ना ये गाँव भैंसों वगैरह जो खड़ी हैं, हमारे हर वक्त इधर मच्छर और मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन की बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की सांस की बीमारियाँ हमें लग चुकी हैं और अभी तक कोई भी ऐसा अदारा जिसने यहाँ पर कोई ऐसा काम किया हो कि जिस वजह से हमारी करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी हैं, घर बने हुए हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं और उनके लिए कोई भी ऐसा माहौल नहीं है कि हम बच्चे बाहर निकल सकें और हमारे बच्चे जो है ना जो इन चीज़ों को जो है ना वो बर्दाश्त कर सकें। तो खुदारा जी कोई सब इदारों से हमारी अपील है, वज़ीर आज़म से अपील है और LDA के जितने भी आपके अंडर आते हैं सारे प्लाट्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि जी यहाँ पर खुदारा जो है हमारे रहने के काबिल इस जगह को बनाया जाए। तकरीबन मैं 22 साल तो इतने आ रहे हैं। मैं इतने सिचुएशन जी ने यही देखी है और बड़े लोगों को यही सुनिया कि यार मच्छर बहुत पैदा हो रहा है इस गंदगी की वजह तो ये सफाई होनी चाहिए, लेकिन इतने कोई एक्शन कोई भी नहीं। जेड़े आते हैं वो आके कर जाते हैं, वेख जाते हैं, अगों कुछ भी नहीं होता। इतने हर कोई परेशान है, जिन्हें कोठियाँ लगो जिसे मर्जी पूछ के देख लो तो कहेगा कि वाकई असी जी इन्हों तो तंग हुई है। जो हमारे इतना काम है, भैंसे हमारे पास जो हम इनसे काम चला लेते हैं, तकरीबन 150 से ज़्यादा है। कुछ इधर हैं, कुछ वो ताई के घर वो सामने बांधी हुई हैं, बाकी ये हैं और पीछे भी हवेली में। पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातों तहरीक इंसाफ,
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा जौहर टाउन से मुंतहिब होते आ रहे हैं, मगर उनकी तवज्जो भी इस गंभीर मसला की तरफ नहीं गई। इस वक्त बरसरे इक़्तिदार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलक करामत खोखर कौमी असम्बली के रुकन हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलक अफजल खोखर मुसलसल तीसरी बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतहिब हो चुके हैं। उनके भाई मलक सैफुल मलूक पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक ज़हीर अब्बास खोखर 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे, मगर जौहर टाउन में सफाई और निकासी आब के मसाइल हल नहीं हो सके। इलाके के अवाम अपने सियासी रहनुमाओं और हुकूमती अहलकारों से जो उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं वो न जाने कब पूरी होंगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें।